अमल के साथ अपनी जिंदगी में लेकर आए। वरना बाबा रास्ता कर दो बोलो तेरे के बिना प्यार करते मेरे खुदा। हालेलुया। पूरी दुनिया में जितने नाम है मेरे असीम खुदा जो झूठ की बुनियाद पर काम करते मेरे खुदा की जिंदगी में तब्दील कर दे मेरे खुदाया। हालेलुया। राका सामादा रामा रास्ता कर दो मेरे बे। हालेलुया। पाक में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कि तेरे कान हमारी दुआ पर लगे हुए, तेरे हाथ पर बड़ा हुआ है। ओ रबा बाबा राजा बोलो रबो बोलो ओ रबो बोलो बोलो रबो रबो बोलो रेश। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। रबो बोलो बोलो रे बे बे बेले रे के सतले रे 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 उन लोगों की जिंदगी को चेंज कर दे जो अपनी शान के लिए करते हैं। वो अपनी शान के लिए नहीं बल्कि तेरी शान के लिए करे। तेरे नाम को सरबलंद करते जाए, तेरे नाम को ऊंचा करे, तेरे नाम का झंडा लहराए यीशु के नाम से। पूरी दुनिया में तेरे गवाही देने वाले प्यारे मेरे अजीज सच्चे गवाह ठहरे यीशु के नाम में। हालेलुया। मेरे खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में। सब कहे आमीन।
भागने वाली हैं। प्रेज द लॉर्ड। और जब अपने घरों में दोबारा वापस जाएंगे यीशु के नाम से खुशहाली देखेंगे। हालेलुया। जो बीमार है यीशु के नाम में वो चंगाई का वक्त आ गया और उनको चंगाई मिलने लगी यीशु के नाम में। Praise the Lord, praise the Lord. आप एक प्यार का साथ देना के बंद रखे। बख्शा है। प्यारे खुदावन तूने हमें तौफीक दी है खुदावन, ये तेरे हुजूर कबूल और मंजूर ठहरे। प्यारे खुदा तेरे बंदा तेरे ममसू के लिए जो आज तेरा ज़िंदगी बख्श कलाम तेरी मिरास तेरे लोगों के साथ बांटने को है, प्यारे खुदा तू उसको बरकत दे, छू ब्लेस कर, और खुदावन जो कुछ बोले तेरे पाक रूह की जुम्बश के वसीला से बोले। प्यारे खुदा जितनी जिंदगियां जितनी जाने यहाँ पर मौजूद है, आज अब तेरे कलाम को सुने
तो खुदावन खुदा ये बरकत पाए, ये बरकत हमेशा इनकी जिंदगियों में कायम रहे। खुदावन इब्लीस मलून उसको चुराने ना पाए। हम उसको यस्सु के नाम से डांटते बांधते रद्द कर देते हैं। और प्यारे खुदावन खुदा आज के कलाम मेरे लिए हाजिर जमात के लिए एक मौजे की मानिंद हो। खुदावन आज के कलाम के सिला से खुदावन बंधनों से आज़ादी मिले और खुदावन खुदा जुओं से बंधनों से रहाई मिले। खुदावन आज के कलाम के सिला से खुदावन बीमारों को, खुदावन कमजोरों को तवानाई मिले, कुव्वत मिले, सलामती मिले। खुदावन आज के कलाम के सिला से खुदावन खुदा इस घराने को बरकत मिले। खुदावन जिन्होंने अपना घर यहाँ पर दिया है, प्यारे खुदावन खुदा मैं तेरा खादिम होते हुए एक एक जिंदगी को यस्सु के नाम से बरकत देता हूँ। सो मेरी दुआ को सुन कबूल कर, यस्सु मसीह के नाम के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे, खुदा के रहम के लिए और खुदा के रूह कुछ के लिए जोरदार तालियां। अबरानियों के बेटे जरा अपनी बातें बंद कर दे। अब खुदा की बातों को सुनने का और उससे बरकत लेने का वक्त है। इस वक्त को आपने जाया नहीं जाने देना। इब्लीस ने तरह तरह के कोशिश करनी है कि आपके ख्यालों को चेंज करने की, लेकिन जो आज गौर से खुदा का कलाम सुनेगा, खुदा अपने लहाम की और अपने कलाम की कुदरत से अपने लोगों को छुएगा और अपनी अपनी जगह पर यहां बैठकर ब्लेस हो गए यीशु के नाम से। एक बहन पिछले संडे गुजरांवाले से आई थी जिसकी टांग में दर्द थी। क्या वो आज भी मौजूद है? वो अपनी जगह पर खड़ी हो जाए, प्रेज द लॉर्ड। जो कह रही थी मुझे 3 साल से दर्द थी। जलाल मिलता है और जलाल देते हैं, सारा ऑनर और खुदा के बेटे यीशु के नाम को देते हैं। जरा तवज्जो करें इस बात पर मेरे बच्चों, ये देखे के नाम मेरे लिए जलाल के लिए, प्रेज द लॉर्ड। देखे के बहन ने तो आप कभी ब्लेस ना होंगे। आज यीशु के नाम से अपनी बरकत को, अपनी शिफा को, अपने मोजज़े को अपने साथ लेकर जाएंगे यीशु के नाम से। ये बाजी आ जाएंगे, प्रेज द लॉर्ड। खड़े हो जाओ जी बाजी। सलाम बेटे। हाँ जी बाजी, लाती सुनाओ। ਬਾਜੀ ਮੈਂ ਸਾਥ ਬੈਠੀ ਸਮਝਾਈ ਜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਾ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੰਤੁਲਨ। हाँ जी। ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਇੱਥੇ ਦਰਦ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਐਂਡ ਜੋ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਸਿਰ ਪਰ ਇੱਕ ਕੀ ਰੁਕੀ ਹੈ जी। ਹੁਣ कैसा महसूस कर रहे हो? ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਆ हट गई है यार। ਹਾਂਜੀ अब ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਦੁਆਰ ਆਏ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਨੋ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਿਹਤਰ? ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਗਰਦਨ ਤਨਕੀ ਹੋ ਗਈ समझ नहीं लगी फिर दर्द आगे हैं भाई। प्रेज द लॉर्ड। एक इंतजामिया जो है बाजी, एक बाजी के पीछे खड़े हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। बाजी इधर एकदम मेरा ध्यान करो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हॉली स्पिरिट मैं अपने आप को पीछे करता और तुझे आगे करता हूँ अभी और इसी वक्त। चारों तरफ से आप यीशु के नाम से, अल्लाह की यीशु के नाम से हॉली स्पिरिट टच नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम में, यीशु के नाम से खुदा आज बहन को अपने कलाम की कुदरत से छूना और मुकम्मल तौर पर बहन आजाद हो यीशु के नाम से। आमीन कहें। आमीन। जो बता रही है कलाम के दरमियान यीशु के नाम से, यही बाजी खड़ी होकर गवाही देगी यीशु के नाम से। हालेलुया। वो कह रही है कि आगे से मैं बेहतर हूं। क्यों बाजी? कभी अंदर मेरी तरफ ध्यान करके कलाम सुनना। पिछले संडे बाजी देखे अपनी टांग को जैसे हिला रही थी यीशु के नाम से। गवाही के लिए जोरदार तालियां। प्रेज द लॉर्ड। जेडी रह गई है आज जो भी यीशु दे कादर नाम है जानती रहनी है, क्योंकि खुदा की खादमा आगे बात कर रही थी कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। मेरे साथ रहे। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। जब हम खुदा के कलाम को सुनते हैं तो ईमान का लेवल बनता है।
दुश्मन इब्लीस शर्मिंदा होता है। जब वो शर्मिंदा होता है तुम्हारे बदनों को, हमारे घरों को छोड़कर बेटे को भाग जाता है यीशु के नाम से। बीमारियां भी लेकर यीशु के नाम से भागता है, क्योंकि वहां पर उसका कोई पहरा नहीं, कोई उसका कब्जा नहीं, क्योंकि मेरे आका ने, मेरे प्रभु ने, रबा ने, यीशु मसीह ने, खुदा तआला के बेटे ने हम सब की कीमत दी है कि हम शिफा पा सके और हम निजात पा सके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मेरी बेटियों और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, यही बात है कि जब हम कलाम सुनने को आते हैं तो इब्लीस जो है वो नहीं चाहता कि ये गौर से तवज्जो से खुदा का कलाम सुने। कहीं भी, चाहे आप टीवी चैनल के जरिया या फेसबुक के जरिया या यूट्यूब के जरिया या मेमोरी कार्ड के जरिया या चर्च में पास्टर खुदा के कलाम आपके घरों में विजिट के लिए आते हैं, खुदा के कलाम का प्रचार करते हैं, खुदा का कलाम सुनाते हैं, तो आप क्या करें, पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से, पूरे दिल से आप खुदा के कलाम को सुने। अपनी फिक्रों को छोड़ दें, अपने घर के कामों को अपनी जिंदगी से दूर कर दें, फिर अपने ज़हन को, दिल को खाली करके खुदा के कलाम को वेलकम कहें, क्योंकि खुदा का कलाम एक हथौड़े की मानद है। वो मजबूत चट्टानों पर, मजबूत पहाड़ों पर बरसता तो उन्हें चकनाचूर कर देता है। खुदा का बंदा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं, ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। मेरे बच्चों, कलाम को जब अपनी सोचों में, ख्यालों में, दिल में लेकर आएंगे तो फिर बीमारी भागी यीशु के नाम से, क्योंकि खुदा का कलाम पाक है। तो जब पाक दिल में एक पाक चीज आ जाएगी तो नापाकी तो खत्म यीशु के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब ईमान नवे बाबेल देखते हैं तो दमिश्क की राह से जब पल्लूस, जिसका नाम पहले साउल था, वो यीशु के लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा है, तो नूर की सूरत में कलाम उस पर जाहिर होता है। और जितनी साउल के अंदर तरीकी थी, जब कलाम नूर की सूरत में उस पर जाहिर होता है, वो सारी की सारी तरीकी जो है उसके वजूद को छोड़कर भाग जाती है, और उसके चिगिर्द जो है, उसके रूबातल को खुदा के कलाम का नूर जो है चारों तरफ से घेर लेता है, और उसकी जिंदगी से तरीकी जो है वो खत्म हो जाती है यीशु के नाम से। हालेलुया, 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 हालेलुया। और दोबारा तरीकी जो है उसके करीब नहीं आती यीशु के नाम से, क्योंकि उसने कलाम को कबूल कर लिया है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद उससे कलाम कर रहा है या नहीं कर रहा? वो कलाम क्या था कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? और साउल अपने कानों से सुन रहा है, ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है? खुदा अपने बेटे के वसीला से उससे कलाम कर रहा है, और उसकी जिंदगी से तरीकी जो है वो खत्म हो रही है यीशु के नाम से। और साउल ने खुदा के कलाम को रिसीव किया है, साउल ने खुदा के कलाम को कबूल किया, फिर साउल से वो पलूस बन गया यीशु के नाम से। हालेलुया। आज आप साउल से पलूस बनना चाहते हैं यीशु के नाम से, तो अपनी जिंदगियां, अपने दिल आपको यीशु मसीह को दे दें। हालेलुया, हालेलुया। मैं अभी बता रहा था इब्रानियों में 4वें बाब में क्या कि खुदा का कलाम जिंदा और मुसर है, असर रखता है, और खुदा अपने कलाम की, अपने लहाम की, अपने रूह कुश की और अपने लहू की कुदरत से अपने लोगों को छूता है। खुदा का कलाम एक दोधारी तलवार से तेज है, बंद और गूदे में सोकर गुजर जाता है।
खुदा का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए क्या है? रोशनी है। क्या है? रोशनी है। रोशनी है। खुदा का कलाम सब कुछ है। जो खुदा के कलाम पर अमल नहीं करता वो खुदा का शागिर्द नहीं है, वो खुदा का ना तो बेटा है ना बेटी है। और जो खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर आता है खुदा उसे बरकत देता है, बड़ी बरकत देता है। क्या करता है? बड़ी बड़ी बरकत। लिखा है ना कि जितनों ने उसे कबूल किया खुदा ने क्या किया? तो वो कलाम की बात हो रही है, क्योंकि यस्सु बाप दे मुंह चो निकले कलमा दे कलमा किए, कलाम दे कलाम किए, खुदा कलाम किए, खुदा है। जब हम खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेकर आते हैं मेरी बेटी और मेरी बहनों और मेरे भाइयों, तो फिर बरकते बरकते हैं। फिर हम खुदा की बेटियां और बेटे कहलाते हैं। हालेलुया। मेरे पास सब मेरे साथ बाहर निकाले। हाँ जी। दूसरा सलातीन और उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत से हम खुदा के कलाम को दावत देंगे। पास्टर इफ्तिखार पढ़ने में रहनुमाई करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ जी, उसका 5वां बाब और उसकी 9वीं आयत से। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, सोनुमान अपने घोड़ों और रथों समेत आया और लीशा के घर के दरवाजा पर खड़ा हुआ, और लीशा ने एक कासब की मार्फत कहला भेजा, जा और यर्दन में 7 बार गोता मार, तो तेरा जिस्म फिर बहाल हो जाएगा और तू पाक साफ होगा। पर नुमान नाराज होकर चला गया और कहने लगा, मुझे गुमान ना था कि वो निकलकर जरूर मेरे पास आएगा और खड़ा होकर खुदावंद अपने खुदा से दुआ करेगा और उस जगह के ऊपर अपना हाथ इधर उधर हिलाकर कोड़ी को शिफा देगा। क्या दमिश्क के दरिया अबाना और फरफर इसराइल की सब नदियों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें नहाकर पाक साफ नहीं हो सकता? सो वो मुड़ा और बड़े कहर में चला गया। तब उसके मुलाजिम पास आकर उससे यूं कहने लगे कि ए हमारे बाप, अगर वो नबी कोई बड़ा काम करने का हुक्म तुझे देता तो क्या तू उसे ना करता? बस जब वो तुझसे कहता है कि नहा ले और पाक साफ हो जा, तो कितना ज्यादा उसे मानना चाहिए। तब उसने उतरकर मर्दे खुदा के कहने के मुताबिक यर्दन में 7 गोते मारे और उसका जिस्म छोटे बच्चे के जिस्म की मानिंद हो गया और वो पाक साफ हुआ। खुदा के जिंदा मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन। फिर कहें आमीन। फिर कहें आमीन। एक दफा फिर कहें आमीन। मुत्फिक होकर कहें आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो खुदा के कलाम पर हम बात कर रहे थे कि खुदा अपने कलाम की, अपने लहाम की कुदरत से अपने लोगों को छूता है। इमाल दूसरे बाब में हम जब देखते हैं तो खुदा का बंदा पतरस रसूल रुलकुस से ममूर होकर 120 की जमात में खड़ा होकर खुदा के कलाम का प्रचार कर रहा है, खुदा के बेटे यीशु मसीह की गवाही दे रहा है। और जब वो कलाम सुना रहा था तो कलाम के सुनाते सुनाते ही खुदा के आसमान खुल जाते हैं और खुदा आपकी सूरत में वहां पर जाहिर होता है। वहां पर जीवों का, जबानों का यानी कि चनौत होता है और आग से फटती हुई जबानें में नजर आती है। वहां पर पहले 120 की जमात का चुनौत हुआ, फिर पतरस उनके दरमियान देखे कि खुदा के कलाम पर हम बात कर रहे हैं, गौर से तवज्जो से सुने कि खुदा के बंदा ने वहां पर खुदा का कलाम सुनाना शुरू किया और खुदा ने अपने जलाल और अपनी कुदरत को अपने बंदा पतरस के वसीला से जाहिर किया
और जब हम रूह से ममूर होकर खुदा के कलाम का प्रचार कर रहे हैं, यहाँ पर खुदा का बंदा अलीशा जो है वो भी रूह कुछ से ममूर होकर, क्योंकि खुदा पहले नबियों के अंदर अपनी रूह को डालता था, नबियों के वसीला से खुदा कलाम करता था। जैसे नमान कोड़ी से खुदा अपने नबी के वसीला से, अलीशा के वसीला से कलाम कर रहा है, और नमान पहले उस कलाम को इग्नोर कर रहा है, उसका ईमान नहीं बन रहा। और जैसे जो नमान के साथ लोग थे, उसके नौकर मुलाजिम थे, मैं आपकी जुबान में आपको बताने लगा हूं, जब उन्होंने टीच किया, प्रीच किया, उसी कलाम पर जो खुदा मर्दे खुदा के मुंह से सादर हुआ था, मर्दे खुदा के मुंह से निकला था, जब खुदा के लोगों ने फिर वही कलाम पर उसे ब्रीफ किया, कॉल किया कि जैसे तुझे वो कह रहा है तू वैसा कर, अगर तेन को होर बड़ा काम कहता तो वह भी तो तेन करना पैना ही। पहले नमान दे के डामाडोल हो गया, उसका ईमान कमजोर नजर आ रहा है। और जैसे खुदा का बंदा अलीशा उसे कलाम सुना रहा है, नमान का, ऐसे कई लोग हैं जिनको खुदा के कदम कलीसियाओं में जाकर खुदा का कलाम सुनाते हैं, प्रचार करते हैं, अंजीले पाकी गुस्सत करते हैं, उनके ईमान का लेवल नहीं बनता। ऐसे ही हमें नमान भी नजर आ रहा है। लेकिन देखे कि दोबारा जब जो उसके साथ लोग गए थे वही कलाम को दोबारा रिपीट कर रहे हैं कि जैसे तुझे वो कह रहे वैसे कर, और जैसे उसने खुदा के कलाम को कबूल किया और दरिया जर्दन में देखे एक गोटा नहीं बल्कि उसके कौल के मुताबिक जो खुदा के मर्दे खुदा के मुंह से कलाम निकला था, और 7 गोते दरिया जर्दन में लगाए जब उसने, और देखे कि जब पानी के 7वां गोता लगाता है, पानी के यानी कि नीचे जाता है, फिर ऊपर आता है, तो फिर उसका वजूद जो है कैसा हो जाता है, बच्चे की मानद हो जाता है। अगर वो कलाम पर अमल ना करता तो पाल साहब उसकी जिंदगी में मौज आना था। ऐसे ही कुछ लोग हैं, मैं आगे भी बता रहा था कि मेरी बेटियों, मेरी बहनों और मेरे भाइयों, जब खुदा के खुदाम मुबश्शिर है, एल्डर है, पास्टर है, आपके घरों में, चर्चेस में आपको खुदा का कलाम सुनाते हैं तो पूरी तवज्जो से, दिल से सुने। इस नमान कोनी के इस मैसेज को आपने अपने साथ लेकर जाना है कि वो पहले डामाडोल हुआ है, क्यों हुआ है नहीं पता। अगर वो डामा उसका पहले ही मान बन जाता, ईशा नबी उसे कलाम सुना रहा है कि जा तू ऐसा कर, और वो वैसा नहीं कर रहा, ईमान नहीं बन रहा, क्यों बात सर? नाराज हो के कुछ नाराज हो गए, क्योंकि देखेंगे ईमान बनने नहीं दे रहा अभी। फिर जो लोग उसके साथ थे उनके वसीला से खुदा कलाम कर रहा है कि जैसा वो कह रहा तू वैसा कर। इस चर्च के बारे में बताया जाता है कि वहां पर हर संडे बड़े बड़े अजीब खुदा काम करता है। कुछ लोग है ईमान बनता है, कुछ है कुछ नहीं बनता। एक बच्चा, क्या हरून यहां पर है साजमान से? वो जरा अपनी जगह पर खड़ा हो जाए। देखिए, जब उसके घर में हम दुआ करने के लिए साजमान गए, वहां पर ईमान नहीं बन रहा। मुझे भी खुदा के रूल को उसने अबारा बेटा सलमान था मेरे साथ, पास्टर थे, लेकिन जब उनको कहा कि फोन पर हमारे साथ बात करनी, नहीं की उन्होंने। फिर उनको कहा कि चर्च में आए, अगर खुदा का कलाम सुने। बेटे आपको क्या प्रॉब्लम थी? कितने तो अब फर्क है बिल्कुल। खुदा उनका शुक्र है। तो बेटे आपने मेडिसिन कराई है या कोई डॉक्टर को इलाज कराया गया या सिर्फ दवाई कराई? तो किसने छिपा दिया? बेटा पत्री से बड़ा परेशान था। पास्टर आप बताएंगे कि जब बेटे क्या गए थे साजमान कैसे परेशान कर रही थी? सर परेशानी ऐसी थी कि ऐसे ये हुए थे, ऐसे उठा भी नहीं जा रहा था और बहुत तकलीफ में थे।
कि जब उसे उठाते थे तो दो भाई आपको उठाकर हमारे पास लेकर आए थे, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो वहां पर देखे कि जब कलाम सुनाया, नमान की हम बात कर रहे थे, बच्चे का घर वालों का ईमान नहीं बन रहा था। फिर देखे कि जैसे दूसरे लोगों ने या जैसे भी उनको गाइड किया, कायल किया, वो यहाँ पर आए हैं और खुदा का कलाम सुना और देखे कि जब खुदा की हजूरी ने घेर लिया, बच्चा आपके सामने खड़ा हुआ है। खुदा के जलाल के लिए जोरदार बड़ी कुदरत और बड़े जोर के साथ आसमान से बेटे हारून को चारों तरफ से घेर ले यीशु के नाम से। तूने अपने कलाम की कुदरत से और अपने रूह को उसकी कुदरत से बेटे को छू लिया यीशु के नाम से, और तमाम नापाक रहे यीशु के नाम से, और पत्री यीशु के नाम से बच्चे को छोड़कर भाग चुकी है। तेरी शुक्रगुजारी कर दे, गवाही हमेशा कायम रहे यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बड़े के खून से तूने धोकर पाक साफ कर दिया, तेरा शुक्र यीशु के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। तुम सबसे पहले हमने इमाल दूसरे बाब में देखा, उसके बाद हम नमान कोड़ी की तरफ आए हैं जिसकी हमने तिलावत आज सुनी है कि पतरस वहां पर 3000 लोगों को 120 की जमात में खड़ा होकर खुदा के कलाम का प्रचार कर रहा है। और देखेंगे 3000 लोग जो है खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं। क्यों बात साहब? 3000 लोग जो है खुदा की आवाज को सुनते हैं और देखे कि वो सिर्फ यहूदी नहीं थे। क्यों बात साहब? हाँ जी, बहुत सारी कौमों के लोग थे, वो गैर कौमें भी उनमें शामिल थी। क्यों बात साहब? हाँ जी, गलीली और सारे। देखे तो खुदा ने अपने जलाल की और अपने जलाल को और अपनी कुदरत को वहां पर जाहिर किया है, लेकिन अपने कलाम के वसीला से। खुदा का कलाम जिंदा है। जिंदा है या नहीं? अगर जिंदा है तो देखे वहां पर 120 की जमात की तरफ ध्यान करें। आप इमाल दूसरे बाब की पहली आयतों को जब पढ़ेंगे अपने घरों में जाकर, तो मेरे बच्चों आपको इसकी सारी कहानी आपके सामने आ जाएगी। वहां पर देखिए कि खुदा के कलाम का सिर्फ प्रचार कर रहा है, सुना रहा है। जैसे देखे कि वहां पर अलीशा ने खुदा का कलाम जो उसके मुंह से निकल रहा है, जो बात सब कुव्वत से भरा हुआ। कुछ लोग हैं वो खुदा के कलाम को कबूल नहीं करते। मैं यही बात आपको बताने लगा हूं, जरा गौर से तवज्जो से सुने। यकूब रसूल का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी छठी आयत पर बात करने लगा हूं, जरा गौर से सुने। ये पास जरा ये भी पढ़ दी, शुक्रिया। यकूब रसूल का आम खत, उसका पहला बाब और उसकी छठी आयत। देखें कि जैसे नमान कोड़ी का ईमान डामाडोल हो रहा है, ऐसे कुछ और भी बड़े सारे लोग हैं जिनके ईमान जो है डामाडोल होते हैं, लेकिन अपने ईमानों को मजबूत करने की जरूरत है। जैसे 3000 लोग जो है खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लेकर आ रहे हैं। पहला बाप। हाँ जी, छठी है सर। मगर ईमान से मांगे और कुछ शक ना करें, क्योंकि शक करने वाला समुंदर की लहर की मानद होता है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा आदमी ये ना समझे मुझे खुदावन से कुछ मिलेगा। वो शख्स दो दिला है और अपनी सब बातों में बेकाम। देखे कि हमें खुदा के बेटे यीशु मसीह पर पुख्ता ईमान रखने की जरूरत है। कलाम आपके सामने है, कबूल आपने करना है। अगर अपनी जिंदगी में आप इसे रिसीव करते हैं तो आप यहां से मौजूदा शिफा लेकर जाएंगे यीशु के नाम से। क्योंकि कुछ लोग हैं जब वो खुदा के कलाम को सुनती है वो पूरी तवज्जो से ध्यान से सुनते नहीं। वो ये कह देंगे चले ठीक है, यही पास्टर हैं, पास्टर इस्ताहार हैं जो हर बुध के दिन या फ्राइडे को दिन हमारे घर में विजिट करते हैं, ठीक है, इकट्ठे होने की क्या जरूरत है। नहीं मेरे बच्चों, शिफा आपके घर में है।
और आपके पास है। जब खुदा के खिताब आते हैं, खुदा के कलाम का प्रचार सुने, खुदा की जिंदा आवाज को सुने और पूरी तवज्जो से ध्यान से सुने, फिर आपके ईमान का लेवल बनना है। जब ईमान यानी कि आवाज उसका 5वां बाब उसकी पहली आयत को हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा, जब तुम खुदा के घर में आते हो तो अपने कदम क्या कर, तू संजीव की सलाह को और तू शिकवा होने के लिए यानी कि सुनने के लिए। और रोमियो यानी कि 10 की 17 की बात कर रहे थे कि ईमान सुनने से पहले होता है सुनना मसीह के कलाम से। वहां पर देखे कि नमान भी कलाम सुन रहा है लेकिन ईमान नहीं बन रहा। जब दोबारा खुदा के उसके जो साथ लोग थे, जब दोबारा वही कलाम को रिपीट कर रहे तो फिर उसके ईमान का लेवल बना, तो फिर उसकी जिंदगी में खुदा मौजूदा करता है। हालेलुया। और वही कलाम जो मर्दे खुदा के मुंह से सादर हुआ था, जो उससे निकला था, वही कलाम को जब उसने कबूल किया और उसने खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी में देखा। अगर आप खुदा के जलाल को अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं तो आपको खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है। और मैं ईमान 14वें भाग की 8वीं आयत से भी बात करने लगा आपके साथ। लुस्त्रा शहर में से पल्लू से देखते हैं कि इसके सुनने से पैदा होता है सुनना मसीह के जो बहन आगे आई थी, जो कह रही थी मेरी टांगों में दर्द, वो खड़ी हो जाए यीशु के नाम से, वो ठीक हो गई है। प्रेज द लॉर्ड। आवाज को लेकर आए हैं आपके घरों में तो पूरी तवज्जो से, पूरे ध्यान से, दिल से सुने। जैसे लुस्त्रा शहर में मफलूस सुन रहा था और जैसे इमाल तोबा में वो 3000 लोग जो है बड़ी संजीदगी के साथ खुदा के कलाम को सुन रहे हैं और 3000 लोगों को खुदा वहां पर चुनता है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने अपने जलाल को उन पर जाहिर किया। खुदा आज अपने जलाल को आप पर जाहिर करना चाहता है। अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे जो बीमार है, प्रेज द लॉर्ड, जो परेशान है, हालेलुया। और खुदा के कदमों को भी कहेंगे हम अपने कदमों पर खड़े हो जाएंगे, लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आंखें बंद कर ले और जहां पर आपको तकलीफ है वहां पर हाथ रखे और आप चलाकर दुआ करना शुरू कर दे। हालेलुया, हालेलुया। दुआ करना शुरू कर दे।
मुतफी को अगर इस नारे को हम बुलंद करेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का खुदा, खुदावंद का खुदा, मरानाता, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि मौजूदात के लिए खुदा की सारी इबादत प्रस्तुत के लिए खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। यीशु के नाम में सब कहें आमीन। आप खड़े रहे। हाँ जी बाजी की परेशानी है? मैं पिछले खुदरा वाले आई हूँ, पिछले अखबार ते अखा ते दुआ पिता मुझे अच्छा ते जिगर दा मसला है काले ते लत्ता के दर्द भी दे रहे निखर तो ਹੁਣ कैसा महसूस कर रहे हैं? लत्ता के जो भी दर्द है बताइए दर्द हो रही है, चावल महसूस कर रहे हो? हाँ जी। प्रेज गॉड। सबला बराबर शबला बराबर करबला बराबर 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 होली स्पिरिट बड़ी कुदरत बड़े जोर के साथ इस्तेमाल से मेरी बहन के रूमाल पर मेरी बहन क्या को बरकत दे दे यीशु के नाम में। और रखा बराबर 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 चाहो को यीशु के नाम से, यीशु के नाम से जान दे, यीशु के नाम से प्रेज गॉड एंड लान की यीशु के नाम से, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में अभी और इस मुकम्मल आउट होगा, यीशु के नाम में आउट होगा, यीशु के नाम से आउट होगा, यीशु के नाम से आउट होगा। प्रेज गॉड यीशु के नाम में आमीन। ठीक है तेरा नाम ठीक है, बाद में दुआ करेंगे। शबलबा 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 अपने कलाम की कुदरत से रोक उसकी कुदरत से तुझे छू लिया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। पानी की थैलियां यीशु के नाम से उठ, यीशु के नाम में उठ हो चुकी है, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जब बेटी रिपोर्ट कराए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में तेरे जलाल को देखे, तेरे जलाल को देखे, तेरे जलाल को देखे, बंद रंग खुल जाए यीशु के नाम में। होली स्पिरिट अपनी कुदरत से छू ले बेटी को, अपनी कलाम की कुदरत से रूह उसकी कुदरत से छू ले, छू ले मेरे यीशु। प्रेज द लॉर्ड। बड़े करो मेरी बेटी के बाद दिल पर लग चुका, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम में। कहे बेटे आप रिपोर्ट सारे को लेकर उनकी थी यीशु, ठीक है। पानी दे बेटे एक गवाही सुनोगे यीशु के कादर नाम में। शबलबा 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 तमाम दुश्मन के सोच लाम में कहे जाते दोनों के बीमारी दाद और नादर भांते यीशु नाम में अपनी बुजुर्ग को उसके रुबात दिला तो बंद को दिल में छुपाते हैं काम के सबूत करते हैं यीशु के नाम से आमीन। जी जी करें में उसी में आप सबको सलाम। मैं खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। सुने बाजी सुने। आप सबने भी मुझे पहली दफा देखा है, मैं भी यहाँ पहली दफा आई हूँ। मैं खुदा के खादिमों के लिए खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ। कुछ दिन पहले मैं दुआ में थी, तकरीबन 2 से 2.5 घंटे मैंने दुआ की। तो उसी दौरान मैंने एक सफेद कलर की रोशनी देखी अपने सामने, और वो रोशनी ऐसे मेरे साथ टकराई और मुझ में से होकर गुजर गई। तो मैंने कहा खुदा मैं ईमान रखती हूँ, मैं दुआ में हूँ, तो जरूर ये तेरा पाक रूह था और मैं इसकी बरकत को रिसीव करती अपनी जिंदगी के अंदर। तो मेरी 2 बेटियां हैं, तो मैं बेटे के लिए दुआ कर रही थी अपने लिए कि खुदा मुझे बेटे की बरकत दे। तो लेकिन जैसे मैंने ऐसे रिसीव किया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर शक है कि शायद मुझे बेटा खुदा नहीं देगा। तो मैं बड़ी इस वजह से परेशान हुई, खुदा मैं इस शक को कैसे अपनी जिंदगी से निकाल सकती हूँ। फिर मैं दुआ करती रही 2-3 दिन, 2 दिन तकरीबन मैंने दुआ की, इसलिए कि खुदा तू मेरे ईमान को बढ़ा। तो एक रात जब फिर मैं दुआ करने के लिए बैठी तो खुदा ने मुझे कहा कि तू मेरे खादिमों के पास जा, उनसे जाकर मिल। तो मैंने अपनी बहन से बात की, मैंने कहा मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। तो फिर इन्होंने रात को हमारी बात हुई और खुदा के खादिम ने कहा कि आप आए और खुदा का कलाम सुने। तो जो ही खुदा के खादिम कलाम सुना रहे थे तो इन्होंने बहुत खूबसूरत बाइबल की वर्स ली और एलीशा के बारे में जो उन्होंने कहा। पहले उसने शक किया, लेकिन जो ही उसने खुदा के कलाम पर अमल किया तो उसने शिफा पाई। तो मैं ये सोच रही थी कि जब मेरी जिंदगी के अंदर शक था तब मैं बरकत नहीं ले सकती थी, लेकिन अगर मैं उस शक को छोड़ के अमल करूंगी, खुदा के कलाम को रिसीव करूंगी, तो खुदा मुझे ये बरकत देगा। और मैं अब जैसे पहले मैं ईमान के साथ ऐसे देखती थी, मेरी 2 बेटियां और 1 बेटा, और एकदम से ऐसे सब कुछ खत्म होते मुझे नजर आ रहा था। लेकिन अब मैंने यहाँ दुआ की और आंखें बंद की और मैंने ईमान के साथ देखा मेरी 2 बेटी और मेरा 1 बेटा है। जो बेटी चाहती जो
लेने के लिए आई वो मिल गया यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड, शुक्रगुजारी करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इब्राहिम, इसहाक और याकूब के खुदा तआला के बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन तूने बेटी को ब्लेस किया, बरकत दी, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। खूबसूरत जिंदगी वाला बेटा दिया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रेज द लॉर्ड। ताकि उस लाल को अपनी गोद में लेकर आए यीशु के नाम से, तेरी गवाही के लिए, तेरे जलाल के लिए, यीशु के नाम से। प्रेज द लॉर्ड। बेटी को ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करते हैं, ब्लेस करते, ब्लेस करते। होली स्पिरिट अपने को पीछे करता और तुझे आगे करता, चारों तरफ से आए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। टच नेम ऑफ जीसस, यीशु के नाम में छू ले अपनी कुदरत से, अपने रूह को उसकी कुदरत से छू ले, अपने रूह को उसकी कुदरत से छू ले, अपने रूह को उसकी कुदरत से छू ले यीशु के नाम में। बड़े कलो बेटी के रूप बात रहा, पेट पर लग चुका है, तेरी शुक्रगुजारी करता है यीशु के नाम से। आमीन। बेटी मैं कहा भाई जी मेरा एक बेटा ते एक बेटी है ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਖੁਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਐਨੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਾ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ 2 साल पहले, ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗਈ ਆ ਨਰਸ ਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਤੇ ਵੱਧਦਾ ਨਹੀਂ, ਗਰੋਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦੀ ਪਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਈਆਂ ਬਾਜੀ ਕੋ ਤੇ ਭਾਈ ਕੋ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਦਵਾ ਦਾ ਤੇਲ ਲਾ, ਦਵਾ ਕਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਬੇਟਾ ਦੇਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੱਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੋਵਾਂ ਦਫਾ ਹੀ ਇਸ ਕਦਰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖੂਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਇਸ ਕਦਰ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਨਾ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਸਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਐਤਕੀ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆਈ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਅੰਮੀ ਹਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਖਲੋਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਅੱਜ ਬੋਲਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇਟਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ ਵਿਗੜੇਗਾ, ਸਾਹ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਖੁਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਦੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬਾਜੀ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਦੱਸ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਤੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਗਾਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਜਾ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। 2 ਦਫਾ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਹੋਇਆ। ਐਤਕੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬਾਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੇਣ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੂਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੱਛੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਚਲਾਣ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਪਈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗਾਂ ਸੂਣ ਵਾਲੀ ਸੀ 2 ਸਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੂਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੱਛਾ ਦਿੱਤਾ, ਮਗਰ ਐਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਵੱਛੇ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਬਾਜੀ ਕੋ ਦਵਾ ਕਰਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। यीशु बड़े बड़े काम करता कि नहीं करता? हालेलुया। खुदा के कलाम के लिए, उसके जलाल के लिए, खुदा के बेटे यीशु मसीह के लिए जोरदार तालियां। उस बेटे के सारे हाथ बढ़ाएंगे और बेटे के लिए और बेटी आशा के लिए हम दुआ करेंगे। प्रेज गॉड। शाबाश। मैं दुआ करती रही कि खुदा मेरे बेटे की जोड़ी लाए थे, मेरे बेटे की खुदा ने जोड़ी लाई। सुनन ने जोड़ा भी रखा सी, दुआ करते रहे खुदा ने जोड़ी लाई मेरे बेटे की। आखिर के लिए जोरदार तालियां। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਜੀ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਵਧਾਣਗੇ ਤੇ ਬਾਜੀ ਵੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਜੀਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਦਮਾਨ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਤੁਕਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋੜਿਆ। ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ
एक गल तलाक की तरफ पड़ गई जी हाँ की क्या ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਓ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਰਫਾਨ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਲਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਰਫਾਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਦਮਾ लेगी क्या बेटी जाएगी अपने घर ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੇਟੀ ਜਾਏਗੀ ਆਪਣੇ ਘਰ जो दुआ की थी ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੇਟੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਏਗੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਘਰ ठीक है ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ खुदा के जलाल के लिए जोरदार अब अपने हाथ बनाएंगे और हम दुआ करेंगे बेटी आशा के लिए और बेटे के लिए बेटे आसफ के लिए प्रेस अल्लाह बढ़ाए खुदा के खादम मेरे पास इश्तहार को भी हम कहेंगे कि वो अपने और बच्चे की तरफ हाथ बढ़ाएंगे बाकी तरफ उठिए पास सामने से हाँ जी और बाकी जितनी जमात है सारे बच्चे की तरफ आगे आशा की तरफ हाथ बढ़ाकर दुआ करेंगे इनको बरकत बेटी आसफ को बेटी आशा को मेरे असीम कुरान के बच्चों को अगर खुदा जमीन के गिराव कर रहे सुनना में आँख और साफ कर दे तमाम दुश्मनी की सोच गिरा बगैर दौर की लगाई बीमारियां दूर कर दे मेरे खुदा बेटी आसफ को बेटी आशा को इसके बच्चों को मेरे असीम बेटी अलीशा को मार जंगल को इनके माँ बाप को बेटी सनम को बेटी अलम को छोटे बेटे को भी तेरे लहू में छुपाते हैं तेरा कलाम के सबूत करते हैं बड़े के लहू की बहुत पाक करो उसकी बात तेरे कलाम की बारे बच्चों पर मांग लेते हैं और तेरे खादम को पास्टर इस्तिहार को भी तू खुदा ब्लेस कर पास्टर को टीम को कलीसिया को ब्लेस कर इनके आटे की मटकियों को ब्लेस कर तेल की कुपियों को ब्लेस कर यीशु के नाम में ब्लेस कर आसमान ऊपर से बरकत बरसाता रहे और जमीन नीचे से बरकत देती रहे यीशु के नाम में